का जानकारी है ये है कि कल विधायकों ने मार्शल जो विधानसभा के जो मार्शल हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज हुई है, अमर्यादित चीजें। महिला मार्शल भी थी तो उनके सामने समझ थे। यही 2019 में जब सरकार बन रही थी, जब हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता थे, तो यही रोजगार का सवाल, यही अनुबंध कर्मियों का सवाल, उनको स्थायीकरण का सवाल, यही युवाओं को नौकरी का सवाल, और इन्हीं एजेंडों के साथ वो सरकार ने रघुवर दास सरकार को बैकफुट पर किया और हेमंत सोरेन की सरकार बनी। अब उसी का काउंटर बीजेपी कर रही है। घोषणा करने वाली सरकार। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन और सत्र हंगामेदार रहा। इतिहास में जो बात आज दर्ज हुई वो 18 विधायकों का निलंबन था। निलंबन किस मुद्दे पर हुआ, तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा कल से लेकर आज तक जिसके कारण 18 विधायकों का निलंबन हुआ है? देखिए, कल जब बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कल से लेकर के हुआ ये कि रोजगार के सवाल पर और बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने के सवाल पर सरकार से जवाब मांग रहा था विपक्ष कि हमें जवाब चाहिए, और इसको लेकर के तल्खियां बढ़ती रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे। कल सीएम ने भी हाउस के अंदर कहा कि हम सारे सवालों का आपका जवाब देंगे और आप जो जो सवाल लेकर के आए उनका हम जवाब देंगे, लेकिन समय पर देंगे। ये बातें सारी होती रही। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई कल स्थगित हुई। स्थगित होने के बाद नजारा बदल गया, बदला इस रूप में कि हाउस छोड़ करके विधायक जाने के लिए तैयार नहीं थे। जब 2:26 में कल जब सदन की कार्रवाई हो हंगामा के कारण स्थगित कर दी गई, तो उसके बाद जो विपक्ष के विधायक थे वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग यही रहेंगे और हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक ऑकवर्ड सिचुएशन, असहज परिस्थिति पूरे विधानसभा और स्पीकर सबके लिए। फिर स्पीकर वेट किए, बहुत देर तक बैठे विधानसभा के अंदर, और उन्होंने एक भेजा आमंत्रण कि आप लोग आइए, बातचीत करते हैं और एक रास्ता निकालते हैं। फिर स्पीकर के साथ से बातचीत का वो रास्ता नहीं निकल पाया। फिर देर रात सीएम यहाँ पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए विधायकों से बात करने के लिए विधानसभा के अंदर जब हेमंत सोरेन पहुंचे तो हेमंत सोरेन से विधायकों ने कहा कि हमको आप कल ही जवाब दे दीजिए, मतलब आज आपको जवाब देना होगा। ये सारे बातें हुई तो हेमंत सोरेन ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन परंपरा ये है कि जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सदन के नेता हैं, वो सत्र के आखिरी दिन ही बोलते हैं, मुझे स्पीकर से बात करनी होगी। हवाला मुख्यमंत्री ने परंपरा का दिया और विधायकों को जवाब चाहिए था। इस पूरे कसमाकस में कल जो है सो रात भर विधायक वहीं पर डटे रहने का फैसला कर लिया। बाहर भाजपा आक्रामक हो गई, दो तरह की चीजें हुई। भाजपा के बाजू प्रदर्शन किया गया, पूरा एक भाजपा ने पूरा इस जो मामला था उसको एक राजनीतिक गर्माहट देनी शुरू कर दी। उसके विधायकों को भी ऊर्जा मिली, विधायक अंदर थे। फिर जब सीएम मिलके चले गए तो फिर विधायकों को 10 बजे मार्शल आउट कराया गया हाउस के अंदर से, और वहाँ ताला वाला लगा करके फिर विधायक को बैठाया गया लॉबी में। लॉबी में बहुत देर विधायक रहे, जो लॉबी होता है ठीक जो मुख्य हॉल है उसी के सामने। विधायक कहे कि अब हम लोग यही धरना देंगे। फिर मार्शल आया और फिर मार्शल ने उनको पूरे विधानसभा से बाहर किया, तो प्रवेश द्वार के सामने जो कोटी को जहाँ की गाड़ियां लगती है वहां पर फिर धरने में बैठ गए। रात भर विधायक वही रहे। आज जब सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो मामला तो गंभीर था, विधायक रात भर थे, और इस अवसर को बीजेपी ने भी एक अपने राजनीतिक एजेंडे के रूप में सेट करना शुरू किया, और जो मुद्दे थे उनके हाउस में हुआ शुरू। जब जैसे ही हाउस हुआ तो बीजेपी विधायकों की या एनडीए विधायकों की नारेबाजी शुरू हो गई, फिर वेल में आ गए। सुदीप कुमार सोनू जेएमएम के विधायक थे और उन्होंने कहा कि बहुत ही कल काला इतिहास रहा झारखंड के लिए, और अमर्यादित व्यवहार किया है विपक्ष ने, और इनको किसी भी कीमत पर इस तरह की चीजों को माफ नहीं किया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, इस प्रकार इन पर उचित कार्रवाई करें, ये मांग उठी और उन्होंने प्रस्ताव रखा सदन के अंदर। इस बीच अमर कुमार बावरी और जो स्पीकर है उनके बीच कुछ अमर कुमार बावरी बोल रहे थे, तो स्पीकर ने उनको बैठने के लिए कहा। एक तल्खी दिखी दोनों और आसन बड़ी बहुत। आज जब स्पीकर आए थे तो गुस्से में थे, तो कुल मिलाकर के उसके बाद स्थितियां तो समझ में आ रही थी सभी को। उसके स्पीकर ने अपने आसन से बताया कि हमको जो संविधान प्रदत्त अधिकार है और जो झारखंड कार्य संचालन नियमावली, जिससे झारखंड की विधानसभा की कार्रवाई संचालित होती है, वो जो नियमावली है उसके जो गाइडलाइंस है उसमें अमर्यादित आचरण को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो इन 18 लोगों को उन्होंने निलंबित कर दिया। झारखंड के संसदीय इतिहास की पहली घटना है कि इतने बड़े संख्या में लोग निलंबित हुए।
चलिए, जो गर्माहट देखने को मिली सदन के अंदर और सदन के बाहर, बीजेपी जो है वो अड़ी हुई है कि सीएम हेमंत सोरेन से, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर 5,000 जो बेरोजगारों को वेतन भत्ता देने की बात कही गई थी, उस मुद्दे पर जवाब के लिए अड़ी हुई है। वो यहाँ पर सीएम ने भी बातचीत की, उनसे कहा कि वो अंतिम दिन अपना बात रखेंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। नियम का हवाला देते हुए ये जो है बात पर अड़े हुए हैं। तो ये राजनीतिक गर्माहट चुनाव के लिहाज से देखने को मिल रही है पूरी तरह से। एकदम सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है कि एक तरह से चुनावी मैदान सजा हुआ है, सजी हुई पूरी तरह से, और जो एजेंडे को लेकर के विपक्ष या पक्ष यहाँ आ रहा है, वो एक किस्म का आपको ये चुनावी आहट में क्या होने जा रहा है, चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, वो एजेंडा यहाँ से सेट हो रहा है। विधानसभा भी चल रहा है पूरी तरीके से, उसमें जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि वो चुनावी फिजाओं में, वो चुनावी मैदान में वो चीजें सामने लेकर के पार्टियां आएंगी। यही 2019 में जब सरकार बन रही थी, जब हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता थे, तो यही रोजगार का सवाल, यही अनुबंध कर्मियों का सवाल, उनको स्थायीकरण का सवाल, यही युवाओं को नौकरी का सवाल, और इन्हीं एजेंडों के साथ वो सरकार ने रघुवर दास सरकार को बैकफुट पर किया और हेमंत सोरेन की सरकार बनी। अब उसी का काउंटर बीजेपी कर रही है, उसी तरीके पर चल रही, उसी रास्ते पर चल रही है। तो कुल मिलाकर के दिखता है यही है कि जो ये विधानसभा 5-6 दिन का था, वो एक चुनावी मैदान का सजने की पूरी आहट है और उसी तरीके से चल रही है। और दूसरा, आज एक स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग जब आपसे बात कर रहे थे थोड़ी पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी होकर के फैसला कर रहा हूँ, अगर ये फैसला मैं नहीं करता तो शायद संसदीय इतिहास में हमें माफ नहीं किया जाता और ये परंपरा भी गलत होती और फिर पुनरावृत्ति होने की गुंजाइश थी। और कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ इस निर्णय में पहुंचने में बहुत संयम के साथ काम कर रहा हूँ और मैं पूरी रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करूंगा। ये मामला सदाचार समिति को चला गया है। ये जो सारा मामला विधायकों का, वो एक कमेटी होती है विधानसभा की, वो मामला विधानसभा की सदाचार समिति, उसको 6 दिनों में इसको रिपोर्ट देना है, 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देना है उसको। तो रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, क्योंकि तत्काल इनका निलंबन कल तक है, 2 बजे तक, कल जो सुबह 2 बजे तक। कल सीएम का भाषण भी होगा, उसमें सारी तमाम चीजों को बताएंगे। अगर विपक्ष को यही सब चीजें कहनी थी तो एक मर्यादा के दायरे में कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी जो पुख्ता जानकारी है ये है कि कल विधायकों ने मार्शल, जो विधानसभा के जो मार्शल हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज हुई है, अमर्यादित चीजें हुई। महिला मार्शल भी थी, तो उनके सामने समक्ष ये सब थे। तो ये है, सारा चीजें हैं, इन चीजों को ग्राउंड बना करके स्पीकर ने किया। चलिए, तो इन तमाम चीजों को ग्राउंड बनाकर स्पीकर ने 18 विधायकों का निलंबन किया है। झारखंड के इतिहास में ये जो क्षण है वो दर्ज हो जाएगा और कल जिस तरह से विधायक रात भर पोर्टिको या फिर यहाँ बाहर जमे रहे, ये भी क्षण जो है वो झारखंड विधानसभा के इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा। लेकिन राजनीतिक मैदान सज रहा है, अब इंतजार रहेगा परिणाम का कि जो तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने सरकार को घेरने की है, उस तैयारी में बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।